Hey everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Today I am going to be share with you all regarding top 20 superfoods जो कि हेल्प करते हैं हमारी डाइट को मॉडिफाई करने में फ्रॉम अनहेल्दी लाइफस्टाइल टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुपर फूड क्या होता है। सुपर फूड ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड है प्रोटीन, कार्ब्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड है मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। तो सुपर फूड वो फूड होते हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें एक साथ मौजूद होती हैं, और ये सुपर फूड जो है हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम अपनी डाइट में से, अपने लाइफस्टाइल में से इन फूड्स को स्किप कर देंगे तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी डिफिशियंसी को अपनी बॉडी में फेस करेंगे। इन टॉप 20 सुपर फूड में नंबर 1 पर जो आता है वो एग। एग्स जो हैं वो लोडेड होते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन एंड कैल्शियम। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में जाकर क्या फंक्शन है। प्रोटीन बिल्टअप करता है हमारे बॉडी मसल्स को। बॉडी मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और एग के अंदर वो तमाम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी मसल्स को बिल्टअप करने में हेल्प करते हैं। और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स की चेन से मिलकर बनता है, तो वो तमाम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं एग्स में। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट में एग्स को इंक्लूड करना चाहिए ताकि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन इंटेक कर सकें। इसके अलावा कैल्शियम जो एग में प्रेजेंट होता है वो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा एग्स के अंदर जो कैल्शियम होगा और प्रोटीन है वो हेयर और नेल्स और स्किन, इन तमाम को वो इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा ये ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, और वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वेट लॉस की, वो ज़रूर इंक्लूड करें एग्स को अपनी डाइट में। इसके अलावा एग्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि गुड फैट होते हैं। ये एक मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट हैं वो एग इंटेक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो भी इंटेक कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, और वो ये है कि वो एग वाइट को इंटेक कर सकते हैं, एग येल्क को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी डाइट से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एग को। नंबर 2, योगर्ट। योगर्ट ईजियर टू डाइजेस्ट है दैन मिल्क, यानी कि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर दैन मिल्क के। और ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। और ये लोडेड विद प्रोटीन एंड कैल्शियम है। प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्टअप करने में हेल्प करता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने में हेल्प करता है, डायरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से और किसी भी किस्म की एलर्जी से जो हमारी स्किन पर हो जाती है। इसके अलावा ये हमारी हेल्दी हेयर में, हमारे नेल्स में, और जो हमारी कोलेजन ज़रूरत होती है नेल्स की और स्किन की और हेयर की हेल्थ के लिए, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है एक्ने से, और हार्ट की प्रोटेक्शन में इसको एज अ हार्ट प्रोटेक्टर यूज़ किया जाता है। अगर हमारा हार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है तो हमें अपनी डाइट में, अगर हमारे हार्ट की हेल्थ ख़राब हो रही है तो हमें अपनी डाइट में योगर्ट को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा वेट लॉस जर्नी में योगर्ट को इंक्लूड किया जाता है। नंबर 3, फिश। फिश इज़ लोडेड विद विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम एंड प्रोटीन। ये तमाम मल्टी न्यूट्रिएंट्स एक फ़िश में पाए जाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में बंडल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स
जो फ़िश है इसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। विटामिन ए का हमारी बॉडी में जाकर फंक्शन ये है कि हमारी विज़न और हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करती है। विटामिन डी का फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करवाता है, यानी कि हमारी बोन्स को जो कैल्शियम मिल रही है फ़िश के थ्रू उसको ये एब्ज़ॉर्ब करवाता है, क्योंकि अगर हम कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो ये होगा कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी और वो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो फ़िश एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी कमोडिटी है जिससे हमें कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ मिल रहे हैं। इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी, यानी कि जिनको एनीमिया हो जाता है उनमें आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें फ़िश अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारे अंदर आयरन की डिफिशिएंसी ना हो। इसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन हमारे मसल्स की जो बिल्टअप है उसमें हेल्प कर रहा है। डीएचए एंड ईपीए क्या है? डीएचए स्टैंड फॉर डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड एंड ईपीए स्टैंड फॉर इकोसा पेंटेनोइक एसिड। ये दो ऐसे फैट हैं, दो ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कह रहे हैं। ये हमारे हार्ट हेल्थ में बहुत हेल्प करते हैं। जो ईपीए है वो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उसको ब्लॉक नहीं होने देता, उसमें उसकी ब्लॉकेज नहीं होने देता और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो डीएचए है यानी कि डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ये हमारे जो ब्रेन फंक्शनिंग है, हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उसमें हेल्प करता है। जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी यानी कि इन्फेंट्स वगैरह किड्स वगैरह उनकी डाइट में फ़िश इंक्लूड करना चाहिए ताकि उनकी ब्रेन सेल्स की डेवलपमेंट अच्छी हो सके। और जो हम यंगस्टर्स हैं हमारी जो डाइट है उसमें फ़िश का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे जो ब्रेन सेल्स के फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और हमारी जो मेमोरी लॉस हो जाती है, जो हमें भूलने की बीमारी होती है, यानी कि ये जो डिफिशेंसी इस वजह से होती है। ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी 12 भी ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प करता है और इसके अलावा हेल्प टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसके अंदर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में भी हेल्प करेगा। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में हेल्प करती है ये फ़िश, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यूथफुल स्किन प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक ग्रेट सोर्स ऑफ सुपर फूड है ये। तो हमें अपनी डाइट में फ़िश को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जो अपनी डाइट से फ़िश को स्किप कर देते हैं उनके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिफिशिएंसी हो जाती है। नंबर 4, चिकन। चिकन एक ऐसी ग्रेट सोर्स है प्रोटीन की जो हमारे लीन मसल्स को बिल्टअप करने में हेल्प करती है। लीन मसल्स क्या है? लीन मसल्स और फैट मसल्स दोनों होते हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं एग्जांपल दूं, दो पर्सन हैं, एक पर्सन का वेट है 50 kg और सेकंड पर्सन का वेट है 50 kg, लेकिन जो वन पर्सन है उसका जो 50 kg वेट है उसमें 40% यानी कि 40 kg जो है वो लीन मसल्स हैं, लीन मास है और 10 kg फैट मास है। और जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर 10% लीन मास है और 40% यानी 40 kg फैट मास है। तो जो सेकंड पर्सन है उसके ऊपर जो मसल्स हैं, उसके ऊपर जो मास है वो सही नहीं है, उसका वेट बेस्ट नहीं है, वो गुड वेट कंटेनिंग नहीं है। जो फर्स्ट पर्सन है वो गुड वेट कंटेनिंग है क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो लीन मसल्स हैं। तो लीन मसल्स ग्रेट मसल्स होते हैं कंपेयर देन फैट मसल्स के। तो हमारी बॉडी पर लीन मसल्स होना बहुत ज़रूरी है, नॉट फैट मसल्स। हालांकि वेट दोनों का सेम था, दोनों का 50 kg था, लेकिन जो लीन मसल्स कंटेनिंग वाला पर्सन था उसके जो मसल्स हैं वो ग्रेट मसल्स हैं। तो जो चिकन है वो हमें लीन प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो कि बिल्टअप करता है लीन मसल्स को। इसके अलावा लो सोडियम है, चिकन के अंदर सोडियम प्रेजेंट नहीं होता, अगर होता है तो मिनिमम अमाउंट में होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए इनफ है।
इसके अलावा ये शुगर फ्री होता है, कार्ब्स प्रोवाइड नहीं करता, फाइबर होता है और हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन की डेफिनेटली। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन अगर इंक्लूड करनी है तो हम चिकन को भी इंक्लूड करके इनटेक कर सकते हैं प्रोटीन को। और वेट लॉस जर्नी, स्पेशली जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, जो ओबेस पीपल होते हैं, जो ओबेसिटी जिनको होती है, वो अपनी वेट लॉस जर्नी में जो स्टीम चिकन होता है या बॉइल्ड चिकन होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर फिफ्थ, डेट्स। डेट्स रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की रिडक्शन हो गई है तो हम डेट्स को इनटेक करके आरबीसीज कंटेंट को मेंटेन कर सकते हैं, हम आयरन की डिफिशिएंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं और एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है डेट्स, बोन को स्ट्रॉन्ग करती है, इसको एज अ एनर्जी बूस्टर भी यूज़ किया जाता है। सेक्सुअल हेल्थ में ये अपना मेन रोल प्ले करती है, सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हेल्दी प्रेगनेंसी में मेन रोल प्ले कर रही होती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी विमेन अगर डेट्स को इनटेक करती है तो उसकी एनर्जी जो उसको जितनी चाहिए वो भी उसको फुलफ़िल कर देगी और उसके आयरन कंटेंट को, उसके आरबीसीज को बैलेंस रखेगी, आयरन की डिफिशिएंसी को मेंटेन रखेगी। इसको बूस्ट फॉर इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने के लिए। अगर कोई पर्सन डेली इनटेक करता है डेट्स को तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये ब्रेन की फंक्शनिंग में, ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करे, परफॉर्म करे, उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग में इसको इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसको वेट गेन जर्नी में यूज़ किया जाता है। वेट गेन जर्नी में अगर कोई भी पर्सन यूज़ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मिल्क या फिर मिल्क शेक में अगर इसको यूज़ कर रहा है तो वो वेट गेन कर सकता है। रिड्यूसिंग बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी इसको यूटिलाइज की जाती है। नेक्स्ट सुपर फूड है कोकोनट। कोकोनट हैज़ वेराइटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, वेराइटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और इसकी कैलोरी है 354 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। ओके, ओके, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी जो स्टमक की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और एसिडिटी को रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारी स्किन और हेयर में, हमारी मेमोरी को इन्हेंस करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वायरसेस से फाइट करता है। अगर हम अपने वीकली अगर हम इसको इनटेक करते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन से हमें बहुत हद तक बचा सकता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और ये किडनी और यूरिनरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस जर्नी में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। इसको हार्ट टॉनिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो पेशेंट, वो अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करें। विमेंस की हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिसॉल्व करने में, उसको ट्रीट करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एजिंग को स्लो डाउन करता है। जो विमेंस या जो मेंस भी अपनी डाइट में अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हुए अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं कोकोनट को, उनका जो एजिंग प्रोसेस है, उनकी जो एजिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, उनकी स्किन पर रिंकल्स लेट आते हैं। तो हमें अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इंक्लूडिंग द कोकोनट। नेक्स्ट सुपर फूड है ओट्स। ओट्स इज़ ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर का काम ये है कि वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को लेता है और उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो अगर हम अपने ब्रेकफास्ट में इसको इंक्लूड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर इंटेक करने को मिलेगा और फाइबर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा। और इसके अलावा ये हमारी बॉडी में से जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में, उसको लो करने में, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। तो हमें अपने ब्रेकफास्ट में ओट मील को इंक्लूड करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट सुपर फूड है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड को गॉड ऑफ सीड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मिनरल कंटेंट अदर सीड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। और फ्लैक्स सीड्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड या फ्लैक्स सीड के ऑयल को इंक्लूड कर सकता है, ताकि उसका ब्लड प्रेशर रिड्यूस रहे, उसका ब्लड प्रेशर बैलेंस में रहे। ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है इसका। कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करता है। प्रिवेंट करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से, यानी कि जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज ब्लॉकेज होना, ब्लड सर्कुलेशन सही ना होना, ब्लड रेगुलेशन सही ना होना, उनमें भी ये हेल्प करता है। और ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में। वेट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है ये। हार्मोन्स की बैलेंसिंग में, जिन विमेंस के हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं वो अपने डेली रूटीन में फ्लैक्सीड ऑयल या फिर फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। पीरियड साइकिलिंग, अगर किसी विमेन को या किसी गर्ल को या फीमेल को अगर पीरियड साइकिलिंग उसकी सही नहीं है, पीरियड प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स ऐड करें।